हेलो एवरीवन, सक्सेस कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है आपके लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, इसको बारे में पहले हम लोग समझने का काम करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चीज़ आपके सामने दिख रहा होगा सिनोनिम एंटोनिम्स। दूसरी इसी के बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कंप्रहेंशन, पारा जंबल। इन सभी टॉपिक को हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे और इसके साथ साथ सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको काम करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी एक एक चीज़ को हम लोग समझने का काम करते हैं तो इन सभी को सीखने से पहले हमें बेसिक ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करने का काम करेंगे जिसका नाम हम देने का काम करेंगे नाउन। आइए बात करते हैं आज हम लोग नाउन के बारे में। नाउन के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि हमें सेंटेंस में जब कॉम्पिटिटिव की बात होती है, यूँ तो हम लोग बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव की होती है तो थोड़ा सोच को हमारा बदलना पड़ेगा, तरीका सीखना होगा और यही तरीका हमारे कॉम्पिटिटिव के लेवल में आपके फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कुछ अलग चीज़ें हमें करना नहीं है, बस थोड़ा सा अलग तरीका को हमको देखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। नाउन को समझने के लिए हमें 3 सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके सामने ये सेक्शन विजिबल, फेल्ट, यूनिट। अब हमें सेक्शन वाइज को समझना जरूरी है। तो आप गौर कीजिए कि विजिबल में क्या क्या हो सकता है। मतलब विजिबल मतलब जो देख सकते हैं। तो दुनिया में जितना भी चीज़ देख सकते हैं वो हमारे नाउन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहूँ पर्सन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पर्सन को हम तो देख ही सकते हैं। विजुअल की कैटेगरी में इन 3 चीज़ को समझने के लिए हमारे काफ़ी है कि विजुअल में जितने चीज़ हम देख सकते हैं वो हमारे विजुअल कैटेगरी में अगर जो भी आते हैं तो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। मान ले पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसी की दूसरी की बात करते हैं फेल्ट ओनली, मतलब जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस में मान लेते हैं एक्शन, स्टेट, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एक्शन, जिससे एक्शन 2 तरह का होता है, एक जो सामने देख भी सकते हैं और एक्शन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेकर होती है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भी एक तरह का एक्शन ही होता है। तो उसको नाउन की कैटेगरी में हमने रखने का काम किया है। पहला बात। इसी की बात करते हैं हम लोग यूनिट। अब आप सोचिएगा कि यूनिट तो सर इकाई की बात होती है, मात्रा की बात होती है, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन ये हमारे थोड़ी सी नाउन के चैप्टर में हमें सीखने का मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये तो हमें मैथ की बात होती है, लेकिन यहाँ पे भी है 1 kg को हम नाउन के रूप में बात कर सकते हैं, इसको नाउन के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। और मान लेते हैं एक सप्ताह, हम लोग जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज को अगर हम लोग एक शब्द में बोलना चाहते हैं ए वीक बोल सकते हैं। यानी इसको हमने रखने का काम किया यूनिट की कैटेगरी में। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होगा बात को। चलिए इसी को आगे लेकर हम लोग बात को आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब ये चीज़ को समझ लिए तो अब हमें बात आती है कि हमारे सामने जब एरर दिए जाते हैं, बहुत सारे शॉर्ट लॉन्ग तरह का क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, अब हमें वहाँ ये होता है कि उस कंडीशन में हमें नाउन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे इजी अप्रोच क्या हो सकता है? ऐसे तो बहुत सारे किताबें में बातें लिखी हुई है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल इजी अप्रोच दे रहा हूँ कि क्या ऐसा अप्रोच हो सकता है कि आप उस कंडीशन में आपने उसको नाउन को फाइंड आउट करिएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपके बहुत पूरे टॉपिक में, पूरे नाउन इंग्लिश के पूरे जितने भी है ग्रामर सेक्शन में, ये आपका फॉर्मूला हमेशा काम करने वाला है। तो वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं। वर्ड में क्या दिख रहा है? व्हाट, हु, होम।
यहाँ पे है वेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि नाउन के काम में ये सब चीज़ का क्या काम है, बिल्कुल है। अगर ये नहीं है तो आपका कोई किसी काम का, ये नाउन यही आपका मेन है। अगर मैं बचपन की चीज़ें यहाँ पे क्यों अगर लागू करूँ तो आपका वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो अब हम एक कम्पिटिटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे सोच को थोड़ा बदलना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि जब हमें किसी भी एरर में ढूंढना होगा तो हम नाउन को 3 तरह से ढूंढने का काम करेंगे, यानी उस वर्ड के साथ इन 3 वर्ड को हम रिलेट करने का काम करेंगे, जैसे व्हाट, हु, होम। ठीक है, अगर इन 3 वर्ड को रिलेट किया, अगर इन 3 वर्ड से उस वर्ड ने मेरा आंसर दिया किसी भी कंडीशन में, तो हम उस वर्ड को हम हमेशा नाउन ही मानेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। क्लियर है? अगर इन 3 चीज़ों हमें नहीं मिलता है बाय द वे, तो आगे हम बढ़ने का काम करते तो हमारे सामने एक नया वर्ड दिखने का काम कर रहा है वेयर। तो अब ये समस्या है कि सर आपने तो बोला कि ये चीज़ है, अब वेयर से जब हमने काम करने का काम करें तो ये क्या हमारे सामने आएगा। तो बात यहाँ पर एक नया चीज़ आग भर खाता है कि वेयर से जब हमारा वो वर्ड में रिलेट करके आंसर हम लाते हैं तो वो वर्ड नाउन नहीं, बिल्कुल एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा, जिसको हम लोग नामकरण कर सकते या तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव। और इन तीनों वर्ड से हम रिलेट करके समझें तो हमेशा हमारा नाउन का काम करेगा। अब इन सारे कहानी को समझने के लिए, सब महाराष्ट्र को समझने के लिए अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, और ये सारी की सारी बातें आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि एग्जाम्पल कैसे काम है। तो आइए देखते हैं। ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया, क्लियर है। अब इन सारे के यूज को हम इसमें लागू करेंगे। अब आपको बहुत खूबसूरत चीज़ समझ में आ जाएगा कि आज हमने क्या सीखा, कुछ नया सीखने को मिला। ज़रूर आप इस बात को गौर कीजिएगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दिया। पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ने का काम करूँगा कि नाउन को कैसे पता करना है। हमने नाउन पे काम करना है, तो नाउन को कैसे पता करना है। तो पहला कि रौनक सेलेक्टेड द टीम। अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल दिया है, तो मैं ये सोच लूँगा कि रौनक एक नाम है तो चलो इसको नाउन बोल सकते हैं। नहीं, हमें उस तरीक़ा से काम नहीं करना है, क्योंकि ये फार्मूला हमें आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं इन तरीक़ा को लेकर चलूँगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो अब रौनक को हम नाउन को पहले नाम देने से पहले हम रिलेट करते हैं इन तीनों वर्ड से। कोई एक वर्ड लीजिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि हु सेलेक्टेड द टीम। आप व्हाट भी ले सकते थे, होम भी ले सकते थे, लेकिन ये दोनों से एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आप उसको एक बार जरूर घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हु सेलेक्टेड द टीम, मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड के लिए हम रौनक को भूल जाते हैं और पढ़ने का काम करते हैं। हु सेलेक्टेड द टीम, मतलब क्या हुआ, टीम को सेलेक्ट कौन किया, मैंने एग्जैक्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल कहीं किसी तरह का पूरा मैच हो रहा है। यानी हु से आंसर हमारा क्या दिया, रौनक, यानी टीम को सेलेक्ट कौन किया, रौनक। यानी रौनक अपने आप में क्या बना, नाउन बना। यानी इन तीनों चीज़ से मिला कोई भी एक वर्ड हमारा नाउन बनता है। क्लियर है। ये तो जानते हैं कि सेलेक्टेड एक वर्ब के रूप में है। पूरा इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन ही चीज़ पे टिका हुआ है। तो फिलहाल अभी हमें नाउन पे काम करना है। तो ये तो अपने आप में वर्ब है। इसी के बाद आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो टीम को हम नाउन माने या कोई और कुछ बोलने से पहले इन तीन चीज़ को हम फिर वही काम करते हैं, वही इस पर हम रिलेट करते हैं। तो टीम को हम सामने क्या रिलेट कर सकते हैं, आप एक बार सोचिए कि क्या एग्जैक्ट हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि रौनक सेलेक्टेड व्हाट, मतलब टीम को एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं और टीम के जस्ट उसी के बाद हम वहाँ पे रिलेट करते हैं उस वर्ड को उठाकर। तो रौनक सेलेक्टेड व्हाट, रौनक ने क्या सेलेक्ट किया, तो रौनक ने टीम सेलेक्ट किया। यानी व्हाट से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। यानी टीम अपने आप में क्या बना, हमारा नाउन बना। बात को समझ रहे होंगे आपको कैसे यूज करना है। दूसरी एग्जाम्पल में केशव लव्स हिज होम।
तो अब तो हम लोग सीख ही गए हैं कि रौनक, जिस तरह के रौनक जब नाउन हो सकता है यानी नाउन, तो इसी तरह केशव भी नाउन हो सकता है। ये क्यों हुआ, तो आप बालको फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख ही रहे हैं, केशव लव्स हिज होम। अब यहाँ पे एक माजरा आता है कि केशव अपने घर से प्यार करता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे होम को क्या मानना है, तो अपने मन से हमें कोई चीज़ नहीं बोलना है, बस वही तरीका फिर हमें यहाँ पे लागू करना है। केशव अपने घर से प्यार करता है, यानी व्हाट हु होम, किससे प्यार करता है, होम मतलब क्या, होम मतलब किससे, यानी यहाँ पे होम मिला। हम चाहते तो हु और व्हाट भी रख सकते थे, लेकिन उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, उसके कारण हमने होम को रखने का काम किया। जब होम का रखने का काम किया तो होम ने हमारा आंसर दिया कि अपने घर से प्यार करता है। तो ये तो हम जानते हैं कि इन तीनों वर्ड से मिलने वाला वर्ड हमेशा नाउन ही बनता है, तो होम यहाँ पे अपने आप क्या बना, नाउन बना। बात को समझ रहे होंगे आप। चलिए अब इसी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बात करते हैं। किशोर प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो किशोर तो अपने आप नाउन बन गया, ये क्यों बना ये तो आप समझ ही रहे हैं, इस बात को मैं शुरू से ही लेके आ रहा हूँ। किशोर प्लेड क्रिकेट, तो ये तो वर्ब है, ठीक है। प्लेड मतलब खेलना मतलब वर्ब, लेकिन किशोर प्लेड व्हाट, किशोर ने क्या खेला। मैं चाहता तो हु होम भी लिख सकता था, लेकिन उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। ये आपको मज़ा तभी आएगा जब आप घर में इसको, मेरी चीज़ को आप घर में रिवाइज करें। मैंने आपको डायरेक्ट काम कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो बोलना है कि किशोर प्लेड व्हाट, मैंने क्रिकेट के जस्ट नीचे मैंने उसको रिलेट किया, तो किशोर ने क्या खेला, यानी क्रिकेट खेला, यानी व्हाट से आंसर मिला, तो क्रिकेट अपने आप में क्या बना, नाउन बना। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। इसी के बात होती है केशव वेंट टू होम। ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल पे, केशव वेंट टू होम। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों लिया, होम यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, इस पर ध्यान दीजिएगा। केशव वेंट टू होम, ये तो केशव नाउन है, ये तो आपको मालूम ही चल ही रहा होगा इस बात को। केशव वेंट टू, मैंने इन तीनों वर्ड को रिलेट करूंगा, केशव वेंट टू व्हाट, केशव वेंट टू हु, केशव वेंट होम। इन तीनों से आप रिलेट करके देखिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी की इस नया कैटेगरी से बात करूं, वेयर, यानी मैं वेयर से अगर बात करूं, यहाँ पे मैं रिलेट करके देखूं कि केशव वेंट वेयर, केशव कहाँ गया, यानी केशव अपने घर गया। लेकिन अब यहाँ पे वेयर से आंसर मिला, तो क्या हम इसको नाउन बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि व्हाट हु होम से मिलने वाला ये वर्ड हमेशा नाउन कहलाता है। क्लियर है। और हमने यहाँ आंसर मिला, आंसर तो मिला एग्जैक्ट, लेकिन हमने किससे मिला, वेयर से मिला। तो आपको पता है कि वेयर से मिलने वाला वर्ड हमेशा या तो वो अपने आप में एडवर्ब होता है या तो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। यहाँ तक बात आपकी बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आइए बात करते हैं, ये तो हमने नाउन के बारे में कुछ जानने पहचानने का काम किया। अब नाउन की लेवल पे बात करते हैं, नाउन की कैटेगरी की बात करते हैं कि नाउन में क्या क्या कैटेगरी होती है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो एक एक चीज़ को स्टेप वाइज आप सीखते हैं, मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, मैं आपको उसी से रूबरू करा दूं। तो पहला नाम हमारे सामने आता है बहुत खूबसूरत, जिसका नाम है प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी की दूसरी बात करते हैं कॉमन नाउन। आपके सामने मैंने जो लिखा काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब क्या कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानना है। कम्पिटिटिव लेवल में जब बात होती है, ये तो हम बचपन से सीखते हैं, लेकिन तरीका हमारा सीखने का कुछ अलग होगा, कुछ सोच अलग करना है। तो पहला कि प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी चीज़ों को हम एक एक चीज़ को बारी से बारी सीखने का काम करते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, जानना चाहते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन होती क्या है। अब नाउन के बारे में और कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा। तो आज ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, प्रॉपर नाउन आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखने का काम किया प्रॉपर नाउन।
अब सीखना ये है, जानना ये है और समझना ये है कि प्रॉपर नाउन हम कैसे पहचानेंगे, एग्ज़ाम के नज़रिए से हमको कैसे देखना है, क्या इसकी पहचान हो सकती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों राइटर हमारे बहुत सारी किताबें ने बहुत सारी डिफिनेशन दे रखी है। तो आज हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखने का काम करते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड आउट करना होगा, प्रॉपर नाउन को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो उसको आज हम लोग एक नया तरीका से देखने का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, मैंने लिखने का काम किया इट डिनोट्स इनिशियल नेम, मतलब कोई भी हम किसी भी चीज़ का जब नाम लेते हैं, दुनिया में हर चीज़ का जितनी भी चीज़ें हमारी थिंग है उसकी एक अपने आप में विशेष नाम है, पार्टिकुलर नेम है। इसको एक तरह से पार्टिकुलर नेम भी बोल सकते हैं, पार्टिकुलर बोल सकते हैं, मतलब विशेष। उसको जो भी नाम बोलेंगे एक खास नाम देंगे उसको, और किसी नाम को हम नहीं बोल सकते हैं, उस नाम से ही उसकी पहचान होती है। इसीलिए हम लोग उसको प्रॉपर नाम देने का काम करते हैं कि जिस चीज़ में अपने आप में वो प्रॉपर हो, उसकी एक ही पहचान है, उसकी और कोई पहचान नहीं हो सकती। उसको किसी भी कंडीशन में हम सिर्फ एक ही पहचान रखना चाहते हैं, जिसके लिए हमने नाम देने का काम किया प्रॉपर नाउन। जैसे मान लेते हैं तो देख पा रहे आप, मैंने किसी भी चीज़ का नाम देने का काम किया। जैसे मान लेते हैं धनबाद, केशव, रोहन, तो अपने आप में ये हम जिस चीज़ का भी नाम ले रहे हैं अपने आप में एक प्रॉपर है। इसको हम और किसी नाम के नज़रिए से नहीं बोल सकते। आप तो अपने मन से बोल सकते हैं, बट इसका ग्रामर इस बात को इजाज़त नहीं देती है। जब भी हम बोलना होगा तो इसके एक प्रॉपर नाम, जिसको हम धनबाद ही बोल सकते हैं, उसकी एक ही पहचान है कि सिर्फ वो धनबाद नाम से जाना जाता है, जिसको अपने प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हमने रखना ज़्यादा अच्छा समझा। उसी की बात कर ले हम केशव की। कोई भी व्यक्ति के नाम हजार हो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर नाउन उसको ग्रामर ने बांध के रखते हैं, जिसको हम एक नाम देने का काम किया केशव। और कई नाम हो सकते हैं रोहन, मतलब अपने आप में एक प्रॉपर है, पार्टिकुलर नेम है, विशेष है। पहचान उस व्यक्ति की किस नाम से हुई? केशव से। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हर व्यक्ति का हर चीज़ का एक नाम पार्टिकुलर नेम होता है, यानी प्रॉपर कहलाता है, जिसको हम एक विशेष नाम देते हैं। उस हिसाब से हमने केशव दिया, रोहन दिया, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैंने डिफिनेशन तैयार करने की है, ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन की होती है, बहुत सारे पहचान होती है, लेकिन हमें जल्दी अगर पकड़ना हो तो ग्रामर के हिसाब से मान लेते हैं इट डिनोट्स जनरल नेम। जनरल कह देने से मालूम समझते हैं कि सामान्यता, मतलब एक चीज़ की किसी भी चीज़ के नाम लेंगे तो उस पूरी जाति का बोध हो जाएगा। मान लेते हैं किसी भी चीज़ का अगर हम नाम लेते हैं तो उस एक ही नाम से लेने से उस पूरे जाति की बोध हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति की बात कर ले या किसी मटेरियल, किसी थिंग की बात कर ले। तो इस कंडीशन से हमें उसको जनरल नेम देना ज़्यादा अच्छा समझा। यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं देख पा रहे होंगे आप, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए आपके लिए, बॉय, गर्ल, मोटरसाइकिल, कार। अब बताइए, अब ऐसे तो बहुत सारे कार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक कार की एक नाम होती है,
जो अपने आप में एक पार्टिकल होती है, तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ का पार्टिकल नाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है बॉय की, यानी एक बॉय का देने से पूरे जाति का, पूरे बॉय जाति की बोध हो जा रही है। यहाँ पे बॉय का कोई पार्टिकुलर नाम हमने देने का काम नहीं किया। अगर मैं नाम दिया तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। यहाँ पे किसी एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे जाति की बात होती है। मैं बॉय की बात कर लूँ तो बॉय कह देने से ही मालूम समझ में आ जाता है कि पूरे हमारे जितनी भी बॉय है जाति है पूरी उसकी बोध हो जाती है। गर्ल की बात कर ले, सेम वही बात हुई। मोटरसाइकिल की बात कर ले, मोटरसाइकिल बहुत सारे चीज़ें, आप तो जानते हैं कि मोटरसाइकिल हमारे भारत देश में बहुत सारी चीज़ें जिसकी हर एक पार्टिकुलर नेम से दिया गया है, बट लेकिन उसकी जाति एक ही उसको बोलते हैं कि हमने उसने मोटरसाइकिल दिया, यानी उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में ज़्यादा अच्छा समझा। उसी की बात कर ले हमने कार की, बहुत सारी कारें होती है, हर एक कार की अलग अलग नाम होती है, लेकिन नाम दे देने से उसका प्रॉपर नाउन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे नाम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉमन की बात कर रहे हैं कि एक चीज़ कह देने से पूरे की बात हो जा रही है, यानी कार को कह देने से पूरे कार जाति की बात हो जा रही है। बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, अब मैं कुछ एक नया चीज़ आपको सीखने का काम किया। जैसे मान लेते हैं आर्टिकल, अब हमको एक नया क्या जानकारी इसमें मिलता है कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल कैसे पहचान ए एन द की होती है, फिलहाल हमें ए एन से ही काम चलना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल की चर्चा हम आर्टिकल में करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी के लिए मैं बता देना जा रहा समझ रहा हूँ कि आप कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। आप ये जान लें कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल होता है। तो चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं हम लोग। अब ध्यान देने की बात है, एक नया चीज़ हमारे सामने उभर कर आता है जिसका नाम हमने दिया मटेरियल नाउन। ठीक है, अब मटेरियल नाउन की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम, जल्दी से जल्दी अगर हमको पहचाना एग्जाम के नज़रिए से तो कैसे हम जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ दिमाग में आप रखिए कि इट डिनोट्स ऑफ मेटल थिंग या नॉन मेटल थिंग। मतलब कोई भी चीज़ जब वो धातु की बात कर रहे हैं या अधातु की बात कर रही हो, अपने आप या तो मेटल होनी चाहिए या नॉन मेटल होनी चाहिए। उसी की पहचान सिर्फ एक ही है कि वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसको सिर्फ और सिर्फ हम मटेरियल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें, आइए अब देखना है कि मटेरियल नाउन की पहचान हमने क्या थे, इट डिनोट्स ऑफ मटेरियल, मेटल थिंग और नॉन मेटल थिंग।
ठीक है, बात को समझ रहे होंगे आप। तो अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे दिया है गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, मिल्क, चेन। आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि गोल्ड अपने आप में एक मेटल चीज़ होती है, क्लियर है। सिल्वर की बात कर ले, चांदी, ये भी एक धातु है। ऑयल की बात कर ले, ये भी एक मटेरियल है, पदार्थ है, ठीक है। मिल्क, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग, आइए फिर से समझते हैं कि आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, मिल्क, चेन, ये सारे के सारे अपने आप में एक मेटल है, क्लियर है, यानी पदार्थ है। मेटल थिंग है, नॉन मेटल थिंग है, लेकिन है तो एक पदार्थ, मेटेरियल थिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इन सभी के पहले एक नया चीज जुड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे ए यानी ए एन की बात करना चाहे तो आर्टिकल की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं हम, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस बात को। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं होता है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे आर्टिकल की यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और हमारे एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान देने वाला, गौर करने की बात है कि जैसी हमारी मटेरियल चीज़, कोई भी चीज़ देखने को मिलती है तो एक बार आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान देने की बात है कि इनके पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है कि नहीं। अगर है तो हम उस कंडीशन में उसको गलत करेंगे और नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसे चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए कलेक्टिव नाउन के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम्पल होती है, बहुत सारे समझने की चीज़ होती है, बट हमको सिंपल में एक चीज़ ही में एक ही बार में समझना है कि इसकी एक्चुअल में पहचानना कैसे है। तो हम जानते हैं कि इट डिनोट्स ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे बात हम करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन की, एक ही पहचान होती है कि किसी भी चीज़ की ग्रुप की बात होती है। अगर मैं जैसे भी किसी भी चीज़ की ग्रुप की बात करूँ तो वो सिर्फ कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी यही पहचान होती है कि जहाँ पे ग्रुप की, समूह की बात हो रही है तो कलेक्टिव नाउन की वहाँ पे चर्चा होती है। जैसे मान लेते हैं अब इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, देख रहे होंगे इस बात को। तो ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन की हमने पहचान की ग्रुप की, यानी हमेशा ग्रुप की बात होती है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे क्लास, आर्मी, जूरी। तो क्लास से मतलब क्या निकल कर आता है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आप क्लास बोलते से ही समझ में आ जाता है कि वहाँ पे सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है और उसके अलावा किसी भी चीज़ की नहीं, एक चीज़ की बात नहीं हो रही है। हमेशा आपको पता है कि क्लास में ग्रुप की ही बात होती है। तो आप उस कंडीशन में क्लास को समझने के लिए ज़्यादा बेटर समझेंगे कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी ग्रुप की बात हो रही है। तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा अच्छा समझने का काम किया क्लास की बात। चलिए इसी के बाद हम दूसरी की बात करते हैं, आर्मी। आर्मी सब जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर। हमारे देश में जितने भी एक सोल्जर नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। तो उसको एक वर्ड में जब हम बोलते हैं तो आर्मी बोलते थे, लेकिन उससे एक नया चीज़ निकल कर क्या आता है हमारे लिए? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, यानी ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, यानी उसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी की चर्चा हम इस पे करते हैं, ज्यूरी। ज्यूरी मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे देश में
एक जज नहीं होते, बहुत सारे जज होते हैं। तो अगर उनको उन सभी ग्रुप को, अगर एक जज से ज़्यादा जज है, उन सभी ग्रुप को अगर एक वर्ड में हमको बोलना पड़े तो कलेक्टिव नाउन के नज़रिए से हमें क्या बोलना होगा? ज्यूरी। क्या बोलना होगा? ज्यूरी। तो ज्यूरी बोल देने से समझ में आता है ए ग्रुप ऑफ जजेस। बात यहाँ तक आपने बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसी बात को फिर हम लोग आगे लेकर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमने इसके डिफिनेशन तैयार करने का समझा। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें में डिफिनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमको एक कंसेप्ट में समझना हो तो सीधा दिमाग लगाना है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन ओनली फेल्ट। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसको, इस चीज़ को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ इस चीज़ को समझने के लिए वर्ड लिया, जैसे होनेस्टी, फ्रेंडशिप, लव और सारी बहुत चीज़ें होती है। तो इनसे एक ही कंसेप्ट पर हमारा काम करना है कि होनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं। आपके अंदर कितनी होनेस्टी है ये कोई देख नहीं सकता है, बट लेकिन इसको फील किया जा सकता है। आप इसको अपने आप में फील कर सकते हैं। तो इसको हम कौन सा कैटेगरी में रखना चाहें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मानते हैं फ्रेंडशिप, आपके घर में अपने दोस्त से आप कितनी गहरे आपकी फ्रेंडशिप है, ये चीज़ को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन आप उसको अपने आप में फील कर सकते हैं। तो हमने इसको नाम देने का काम किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में, हम इसको फ्रेंडशिप। लव, आप मान लेते हैं घर में माँ बाप, भाई बहन से आपस में कितना आप प्यार करते हैं, एक दूसरे को कितना आप चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हमने लव को कोई देख नहीं सकता है, बट उसको फील कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखना ज़्यादा अच्छा समझा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो इस चीज़ को आप घर में एक बार जरूर देखें, बार बार देखें, 1000 बार देखें, और इसको जितने भी हो सकता है आप अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स से उसको शेयर करें, खूब सारा प्यार दें, आप हमें सपोर्ट करें। मैं इसी के साथ आपको जरूर और नया चीज़ आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए।